विशीर्णा स्वपुरीं वीक्षः प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसहुहृदाम्। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही है। हरे कृष्णा। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। वो कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कृष्ण के ही समान है, और उसी बात को व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही वर्णन करते हैं। व्यासदेव कहते हैं, कृष्णे सुदामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह नष्ट कलो दृश्यामेशम पुराणार्को अधुना उदितः। कि ये जो भागवत पुराण है ये वास्तव में कृष्ण से अभिन्न है, या कृष्ण का साक्षात शब्द अवतार है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस कलियुग के प्रभाव के कारण अपनी जो दृष्टि है उसको खो दिया है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम उन लोगों के लिए टॉर्च लाइट या प्रकाश प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवतम वो महान आश्रय है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम रूपी इस महान आश्रय का आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से कली का जो अंधकार है उसको वो सरलता से पार कर सकता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने यदि देखा जाए अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए समय दिया है तो वो श्रीमद् भागवतम के लिए दिया है। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अनुवाद करने के लिए, श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान देने के लिए, तो इससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम का जो स्थान है वो सर्वोपरि है या सर्वोत्तम है। इसलिए प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर व्यवस्था प्रदान की है, नित्यम भागवत सेवया, कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन हर स्थिति में श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का सेवन? तो परीक्षित महाराज कहते हैं, भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात। ये भागवतम क्या है? परम औषधि है, जिस औषधि को ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति ये भव की जो बीमारी है वो उसका उन्मूलन कर सकता है या उससे पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए ये भागवतम वास्तव में ऐसी औषधि है कि जिसको प्रतिदिन हर स्थिति में व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद यही आकांक्षा या इच्छा रखते थे। प्रभुपाद एक बार कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति को मैं देखूं, कोई व्यक्ति भागवतम को सुनने के लिए बहुत अधिक लालायित है, तो मैं उसके पास जाऊंगा अपना पैसा खर्च करके और उसके पास जाकर उसे श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कभी कभी हम बहुत हल्का लेते हैं और बहुत सारे नाना प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करने में जुट जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंत में शुकदेव गोस्वामी इसका सार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में यदि किसी व्यक्ति का अनुराग श्रीमद् भागवतम में हो जाता है तो उसे किसी और ग्रंथ को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण में अनुराग होना या श्रीमद् भागवतम में अनुराग होना मीन्स कृष्ण में अनुराग होना। तो इसलिए ऐसी भवऔषधि है ये भागवतम, जिसको नित्य प्रति श्रवण करने के लिए एक साधक को, एक भक्त को सदैव उत्साहित और सदैव लालायित होना चाहिए। गौर गोविंद महाराज एक कथा सुनाया करते थे। वो कहा करते थे कि ये भागवत वास्तव में बड़ी औषधि है। एक बार एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति जिसको ये बीमारी थी, बीमारी क्या, व्यक्ति के पास जब धन अधिक होता है तो वो चिंताग्रस्त रहता है, जिसके कारण उसको ठीक से नींद भी नहीं आती। तो एक बार दिल्ली में श्रील प्रभुपाद थे, तो उस समय एक कानपुर का व्यापारी श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आया और उसके पास बहुत सारा धन और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। तो प्रभुपाद को उसने कहा कि स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? तो उसने कहा, मेरे पास इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतना धन है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे घर हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद सोचने लगे तो वहाँ गोपाल कृष्ण महाराज बैठे थे। तो प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण उसका एड्रेस ले लो और फ़ोन नंबर ले लो।
तो वो सोचने लगा कि यदि मैं इन व्यक्तियों को एड्रेस और फ़ोन दूंगा तो ये मेरे धन के पीछे लगेंगे और कुछ मेरा धन आदि अपनी सेवा के लिए ले लेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मैं अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर अभी नहीं दूंगा। तो मतलब वो व्यक्ति चिंता से रहित होना चाह रहा था, लेकिन अपनी आसक्ति को भी त्यागना नहीं चाह रहा था। तो वास्तव में जो साधु हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं वो वैद्य हैं, और ऐसे साधु रूपी वैद्य के पास व्यक्ति जाएगा तो उसको निश्चित रूप से दवाई मिलेगी। और वो दवाई क्या है? श्रीमद् भागवतम या भगवान की जो अमल कथा है वो वास्तव में दवाई है। तो गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि ऐसे एक आश्रम था जहाँ नित्य रूप से एक गुरुजी प्रवचन करते रहते थे अपने आश्रम में, और बहुत सारे शिष्यगण श्रवण किया करते थे। तो उस समय एक धनाढ्य व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती, वो व्यक्ति आता है अचानक। बहुत सारे उपाय करने के बाद कोई कहता है कि साधु के पास जाओगे तो कुछ हो सकता है। तो वो जैसे ही प्रवेश करता है देखता है कि पूरा हॉल भरा हुआ है। तो उसको सबसे आखिरी जगह मिलती है, जो दीवार मिलती है जिसमें सट के बैठता है। क्योंकि हम भी कभी कभी प्रवचन में जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ बहुत अधिक क्या हो, आराम हो, और बीच बीच में हम अपनी जो नींद है उसको भी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा स्थान ढूंढते हैं कि दीवार कहाँ है। कई बार हॉल बीच में खाली रहता है, दीवारों में लोग बैठे रहते हैं। तो वैसे ही वो व्यक्ति आता है और दीवार के पास बैठता है, और जैसे महात्मा ने कथा देना शुरू की तो उसी समय वो जोर जोर से खराटे लेना शुरू किया उसने। तो जो शिष्य वहाँ बैठा था उसने सोचा ये मेरे गुरु का अपमान है। मेरे गुरु इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतना बड़ा कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, और ये क्या कर रहा है, यहाँ आकर सीधा जोर जोर से खराटे ले रहा है। तो बीच बीच में उसको चिकोटी क्या कहते हैं उसको उठाता था, और वो उठता था और फिर से कुछ क्षणों में फिर से वो सोने लगता था। तो जब ये देखा उस महात्मा ने, गुरु ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा ये सही पोजीशन में है, ये जिस स्थिति में है इसको इसी स्थिति में छोड़ो, इसी में इसका कल्याण है। तो वो शिष्य ने उसको सोने दिया। तो पूरा प्रवचन आदि खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो महात्मा कहते हैं अभी वास्तव में समाधि की अवस्था में है, क्योंकि इसी से ही इसको पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो जब ये इतना गहरी नींद में था और सुबह हो गई या काफ़ी समय बीता, जब उठा तो उसने देखा अच्छा इतना बड़ा आश्चर्य कि मैं जिस चीज़ के लिए तरस रहा था नींद के लिए, वो मुझे इतनी सरलता से प्राप्त हो सकती है, मैं सोच नहीं सकता। तो वह व्यक्ति ने क्या किया, प्रतिदिन प्रवचन में आना शुरू किया कि जो समस्या का समाधान है वो यह भक्तों के संग में है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे नींद आने की समस्या क्यों ना हो, तो वह व्यक्ति आता है प्रतिदिन, और इस प्रकार से साधुओं के संगति में आने से उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है, और ऐसे श्रद्धा के माध्यम से वो साधुओं का आश्रय ग्रहण करता है। आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाहि तेजे। तो ऐसे महान भक्तों का आश्रय वो स्वीकार करता है उस साधु महात्मा का, और एक दिन वास्तव में भगवान का महान भक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि ये जो भगवत कथा है वही एकमात्र दवाई है। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, बहुत साल मुझे बीते हैं, मैं भागवत के पहले पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ तक सब कुछ जानता हूँ, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है सीखने की। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना का उदय होता है कि अभी मुझे बहुत साल बीते हैं, बहुत दिन बीते हैं, मैंने इतना साधना, इतना अध्ययन, इतनी सेवा की है, मुझे अभी कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी का स्मरण हो जाना चाहिए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम क्या है, विद्यार्थिनी। तो विद्यार्थिनी का मतलब है श्रीमती राधा रानी जो भगवान की इतनी टॉप मोस्ट डिवोटी है, भक्त है, सर्वोपरि, वो भी क्या करती है, विद्यार्थिनी का मतलब है जो सीखती हैं। तो हमेशा श्रीमती राधा रानी सीखती हैं भगवान की सेवा कैसे की जाए। क्यों सीखती हैं? क्योंकि कृष्ण प्रतिदिन एक जैसे नहीं है, नव नवाय मानहा। भगवान क्या है, हमेशा नए हैं। तो उनकी सेवा के लिए प्रतिदिन व्यक्ति को अलग अलग स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड, ये सब चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन सीखती हैं। इसलिए हम सुनते हैं
कि राधा रानी कृष्ण की सेवा में जो व्यंजन बनाती हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करती, प्रतिदिन नया, क्योंकि कृष्ण क्या है, प्रतिदिन नए हो रहे हैं। तो यदि हमारे अंदर इस भावना का उदय होता है कि मुझे अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, हाँ मैं बेटर बोल सकता हूँ, जान सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही श्रीमती राधा रानी का स्मरण हो जाना चाहिए और श्रीमती राधा रानी का ये जो नाम है विद्यार्थिनी, ये याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमें निरंतर सत्संग का सहारा लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने ये नित्यम भागवत सेवया का जो कार्यक्रम है वो प्रतिदिन हमें प्रदान किया है। भक्तों के संग में आकर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, एक युवक था, तो वो युवक वो बहुत पढ़ा लिखा था और उसने थोड़ा आध्यात्म को अच्छी तरह से समझ लिया था, ज्ञान भी था, उसके पास विवेकशीलता भी थी। तो ऐसे सब था, तो उसको लगा कि अभी मुझे कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके माता पिता कहते थे, बेटा तुम्हें सत्संग सुनना चाहिए, भक्तों के संग में जाकर भगवत चर्चा करनी चाहिए, भगवत चर्चा को निरंतर सुनना चाहिए। तो उसने कहा मेरे लिए तो आवश्यक नहीं है। तो लेकिन एक दिन उनके गुरुजी आते हैं और उनको वो पूछते हैं कि महाराज, गुरुजी, गुरुदेव बताइए कि मुझे क्यों सत्संग की आवश्यकता है प्रतिदिन। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो अभी ज्ञानवान हो गया हूँ, विवेकवान हो गया हूँ, मुझे सत्संग की कोई आवश्यकता प्रतिदिन महसूस नहीं होती है। तो लेकिन वो गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस कथा को हम जानते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, एक हथौड़ा उठाया और वहाँ एक खूंटा था, क्या कहते खूंटा, हाँ तो खूंटा या जो भी है वो था, उन्होंने हथौड़ा उठाया और उसके ऊपर मारने लगे। मारकर वो चले गए। तो ये इसको लगा कि मैंने इस महाशय को, गुरुजी को प्रश्न पूछा था कि मेरे जीवन में आवश्यकता है सत्संग की, प्रतिदिन श्रवणम आदि की। तो ये गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, हथौड़ा उठाया, मार के चले गए। तो दूसरे दिन भी गुरुजी का आगमन हुआ। तो गुरुजी को पुनः वो प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप बताइए क्या मुझे आवश्यकता है प्रतिदिन सत्संग की। तो गुरुजी ने फिर से हथौड़ा उठाया, फिर से उस खूंटे पर मारना शुरू किया, मारकर वो चले गए। अभी दो दिन तक उन्होंने अपना उत्तर नहीं पाया। तो तीसरे दिन जब वो आने वाले थे, इन्होंने सोचा आज उनसे उत्तर प्राप्त करके ही रहूँगा। तो गुरुजी आए और उनसे प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछते ही गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने बोले नहीं, लेकिन पहले हथौड़ा उठाया और उस पर मारा। तो फिर कहा, गुरुजी आपने क्या मौन धारण करके रखा है क्या, या ये व्रत लिया है कि आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा नहीं। तो गुरुजी कहते, प्रतिदिन तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि ये जो खूंटा है, ये किसी पशु को बांधो तो सरलता से नहीं उखड़ सकता। मतलब प्रतिदिन उस पर हथौड़ा मारने से क्या हो रहा है, दृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये जो नित्यम भागवत सेवया है, ये प्रतिदिन हथौड़ा मारने के समान है हमारे मन पर या हमारे हृदय पर, जिसके द्वारा क्या है कि हम श्रीमद् या भगवत भक्ति में निष्ठा प्राप्त करते हैं, या भगवत भक्ति में क्या हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भक्तिर भवति नैष्टिकी, कि भगवत भक्ति में व्यक्ति पूर्ण रूपेण दृढ़ हो जाता है। इसी कारण से ये जो श्रीमद् भागवत है, उसकी महिमा जब पद्म पुराण में वर्णन करते हैं तो आचार्यगण कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यशा श्रवण मात्रेन हरि चित्तम समाश्रयत, कि निरंतर ये भागवत की जो चर्चा है उसको सुनना चाहिए, निरंतर भागवत का आस्वादन या सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, यशा श्रवण मात्रेन हरि चित्तम समाश्रयत, जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का जो चित्त है भगवान हरि में निमग्न हो जाता है। तो इसी कारण से व्यक्ति को प्रतिदिन किसी भी स्थिति में एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हमने श्रीमद् भागवतम का संग ना किया हो। चाहे श्रीमद् भागवतम को पढ़े या श्रीमद् भागवतम को भक्तों के द्वारा अपने कर्णों के माध्यम से श्रवण करें। तो ये भागवतम का ये जो प्रसंग है जो चल रहा है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भागवतम कई प्रकार के आख्यानों से भरा पड़ा है, या कई प्रकार से के संवादों से भरा पड़ा है।
संवादमय भागवतम, यह आख्यानों से भरा है। तो ऐसा ही एक आख्यान है जिसको हम कई दिनों से यहाँ श्रवण कर रहे हैं, पुरंजन आख्यान। श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीत के उपरांत ये पुरंजन का आख्यान शुरू होता है, जब शिवजी ये जो प्रचेतागण हैं उनको विशेष जो स्तोत्र है, प्रार्थना है, वो प्रदान करते हैं। तो प्रचेताओं ने जब शिवजी के द्वारा विशेष स्तोत्र या प्रार्थना प्राप्त की भगवान कृष्ण की स्तुति में, तो वो प्रचेतागणों ने उसका उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन जल में जाकर वो शुरू कर रहे थे, जल में जाकर उसका उच्चारण कर रहे थे। तो नारद ने वो देखा, तो नारद क्या करते हैं, महान जो राजा हैं प्राचीन बर्हिषद के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनको विशेष उपदेश प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय की शुरुआत में ही शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत, कि नारद वास्तव में अध्यात्म के तत्वज्ञ हैं। और नारद क्या है, कृपालु हैं। तो नारद का यह स्वभाव ही है। हाँ, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि नार का मतलब है नारायण और द का मतलब है देने वाले। जो सबको नारायण देने में प्रवीण है, एक्सपर्ट है, वो वास्तव में नारद है। तो नारद ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा या व्रत लिया है। नारद ने कहा था कि वास्तव में हे भक्ति देवी, मैं क्या करूँगा, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं वास्तव में आपकी स्थापना करूँगा हर व्यक्ति के घर घर में और हर व्यक्ति के हृदय में। और तभी अपने आप को क्या कहूँगा, मैं हरेर दासो, तभी मैं अपने आप को हरि का दास कहूँगा। तो ऐसे नारद मुनि ऐसे महान आचार्य हैं, वो कोई भेद आदि का भेदभाव नहीं करते जब किसी को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। चाहे वो पशु हो, इवन सांप को भी उन्होंने शिष्य बना दिया था, वो मृगारी को भी शिष्य बनाया, महान महान राजागण, अलग अलग बालक भी, हर व्यक्ति को, हर प्रकार के जीव को उन्होंने कृष्ण भावना प्रदान की है। तो जब उन्होंने देखा कि ये प्राचीन बर्हिषद सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, तो वो उनके प्रति वो दयावान हो उठे, उनके हृदय में कृपा जागृत हो गए। और ऐसे नारद उनके पास जाते हैं और उनको ये विशेष जो आख्यान है पुरंजन का, बहुत ही शिक्षाप्रद ऐसा ये दृष्टांत सुनाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे नारद उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अरे राजा प्राचीन बर्हिषद, आप क्या कर रहे हो, सकाम कर्मों में लिप्त हो गए हो और वास्तव में जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, जीवन का लक्ष्य है दुखों की हानि करना और सुख की प्राप्ति करना, लेकिन तुम ये जो सकाम कर्मों का सहारा लिया है उसके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए नारद उनको उपदेश देते हैं और नारद इस दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं, पुरंजन का आख्यान उनको सुनाते हैं। तो इस प्रकार से वो उनकी शरण ग्रहण करते हैं राजा, और राजा कहते हैं कि हे महाभाग नारद, वास्तव में मैं अज्ञानी हूँ और आप मुझे विमल ज्ञान प्रदान करके मुझे क्या कीजिए, इस संसार से मुक्त कीजिए। बल्कि इस संसार में वो राजा कहते हैं कि व्यक्ति अपनी सुंदर पत्नी, अपने संतान आदि के कारण फंसा रहता है और उनके भरण पोषण के लिए वो केवल एक ही आशा करता है, और वो आशा क्या है, धन प्राप्ति की आशा, धन को प्राप्त करने में लगा रहता है। और इसी कारण से उसका जो संसार बंधन है वो और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और उसी में वो पूर्ण रूपेण फंसता चलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप मुझे ऐसा परम विमल ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा मैं क्या करूँ, इस संसार बंधन से मुक्त हो जाऊँ। तो यहाँ उसी दृष्टांत को वर्णन करते हुए नारद मुनि उनको कहते हैं कि ऐसे जो पुरंजन थे वो विवाह आदि करते हैं और कालांतर में बहुत सारे इंद्रिय उपभोग करने के बाद फिर जो चंड वेग हैं, पिछले श्लोकों में श्रवण किया होगा, चंड वेग ये काल को उन्होंने कहा गया है कि जो चंड वेग या काल है वो सबको ग्रसित करता है। तो कहते कालस्य दुहिता, काल की जो बेटी है या पुत्री है वो कौन है, जरा। जरा, जरा मीन्स वृद्धावस्था। तो ये जो काल की जो बेटी है जरा, वो पूरे संसार में भ्रमण करती है। किस लिए, उसको योग्य वर चाहिए। वो किसी का भी आलिंगन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जरा का आलिंगन करने के लिए तैयार हो। कोई ऐसा है, प्रभुपाद कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा होना चाहता है,
बल्कि हम दिन रात यही सोचते हैं, सबसे पहले उठते ही आईने में देखते हैं, शीशे में जाकर देखते हैं अभी मैं कैसे लग रहा हूँ। धीरे धीरे पता चलता है कि वृद्धावस्था आ रही है, हाँ, तो फिर अपने आप को जवान यंग रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसी ये जो काल कन्या है, जरा है, वो अपनी सेना के साथ, उसके सैनिक क्या है, नाना प्रकार के जो रोग हैं वो उसके सैनिक हैं। ये जो काल कन्या जरा आकर जब हमारा आलिंगन करती है, मीन्स आक्रमण करती है, तब उसकी जो सेना है 9 द्वारों से प्रवेश कर लेती है। और जब सारे 9 द्वारों में वो प्रवेश करती है सेना, तो ये सारे 9 द्वार वीक हो जाते हैं। हाँ, जैसे आँख है, आँखों को दिखना कम हो जाता है, कानों को सुनना कम हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो जरा है वो आक्रमण करती है तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण निर्बल हो जाता है। प्रभुपाद कल के श्लोक में या नारद मुनि कल के श्लोक में कहते हैं कि जरा कन्योपगूढ़ो नष्टश्री, कि ये जो कन्या है जब आलिंगन करती है जरा, तो उसका परिणाम क्या होता है। कल के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं सबसे पहले उसके आलिंगन का परिणाम है नष्टश्री। नष्टश्री का मतलब है उसका सौंदर्य खत्म होने लगता है। और दूसरा वो कहते हैं नष्ट प्रज्ञा, उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट होने लगती है। और तीसरी चीज कहते हैं रुत ऐश्वर्य, उसकी जो संपत्ति है वो भी नष्ट होने लगती है। तो वास्तव में ये श्रीमद् भागवतम कड़वा सच बोलता है। कभी कभी भागवतम के जो वाक्य हैं वो बड़े कठोर महसूस होते हैं, पढ़ते तो लगता है कि नहीं बंद करो अभी बहुत ज़्यादा हो गया। इतने प्रभावशाली, इतने आक्रामक कई बार शब्द या वक्तव्य होता है जिसको डाइजेस्ट करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो वास्तव में यहाँ इस श्लोक में वो कहते हैं कि विशीर्ण स्वपुरीम वीक्षः, कि ये जो पुरंजन था उसने देखा उसकी जो पुरी है, जो निवास है, उसका जो शरीर है वो विच्छिन्न हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, नष्ट हो गया है, टूट फूट रहा है। हाँ, तो वो बहुत अधिक वो चिंतित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति संसार में बूढ़ा नहीं होना चाहता। बाहरी रूप से हर व्यक्ति प्रयास करता है कि कैसे मैं अपने ये शरीर को बचा के रखूं, कैसे युवा अवस्था में बना रहूं। हाँ, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो हर पुर्जे ढीले हो जाते हैं शरीर के, क्योंकि शरीर एक ऐसा मशीन है जिसको अलग अलग पुर्जे लगा के फिट किया है। लेकिन धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आती है तो सब कुछ खत्म होने लगता है। तो इसी कारण से यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे जो पुरंजन है उसने देखा कि उसका ये जो शरीर है वो विशीर्ण हो गया है, छिन्न भिन्न हो रहा है। हाँ, और उन्होंने देखा, क्या देखा, और एक चीज़ कि जिसके कारण सारे लोग उनका अनादर कर रहे हैं। सारे लोग मतलब सबसे पहले उनकी इंद्रियां, अनादर मतलब जो साथ नहीं देते, अनाद्रतम। वो कहते हैं कि ये इंद्रियों ने भी साथ देना छोड़ दिया। और इतना ही नहीं बल्कि पुत्र हैं, पौत्र हैं, और उनके जो अनुग हैं, अनुग का मतलब उनके जो सेवकगण आदि हैं, आमात्य हैं, मंत्री आदि, और इवन पत्नी भी हैं, वो भी क्या करते हैं, अनादर करने लगते हैं या साथ छोड़ते हैं। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता। जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है घर में, तो जो युवक है, बहू है, पुत्र आदि है, उनको टेंशन आने लगता है कि ये बूढ़े की कोई व्यवस्था कर दो अभी जल्दी। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के पास आपने देखा है कि कोई जाकर उनसे बात करता है कि नहीं आपके अभी बहुत अनुभव मुझे बताइए। बूढ़ा व्यक्ति किसी से शेयर करना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पास बैठना नहीं चाहता। कलियुगा में घर के लोगों को ही वो बोझ बन जाता है और वो सोचते हैं कैसे इसकी छुट्टी करूं। हर एक व्यक्ति इंतजार करता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, कब शरीर त्याग देगा। और वास्तव में ये कड़वा सच है। एक बार एक व्यक्ति की जब विवाह हुआ एक युवक का, तो वो देखा कि उनके घर में जो उनके पिता थे, उनके पत्नी ने देखा कि वो जो पिता है वो बूढ़े हो गए और हमेशा खांसते रहते हैं, जब देखो खांसते रहते हैं। तो एक बार वो डाइनिंग टेबल में बैठे थे और भोजन खा रहे थे, तो खाते खाते उनके हाथ कांप रहे थे, सारे बर्तन आवाज़ कर रहे थे, कुछ बर्तन गिर भी गए और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे।
तो पत्नी को अभी सहा नहीं गया, इसकी जो पत्नी है उनके पुत्र की। तो उन्होंने कहा कि आपको चूज करना होगा, या जैसे प्रभुपाद की पत्नी ने कहा था, टी और मी, आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए। तो उसने कहा पिता चाहिए या पत्नी चाहिए, दोनों में से एक, नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, हाँ सुबह सुबह निकल जाऊंगी घर से। तो इसको रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा इस पिता का क्या करना है, अभी ये बूढ़े हो गए हैं, इनको जल्दी से बाहर करना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पत्नी से हाथ धो के बैठूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को सुबह सुबह कहा कि पिताश्री आप तैयार हो जाइए, मैं आपको दूर लेके जाना चाहता हूँ। पिता को लगा देखो मेरे पुत्र शायद तीर्थ का भ्रमण करने के लिए मुझे लेके जाना चाहता है, तीर्थ यात्रा पुबह सुबह। तो ये सोच ही रहे थे, छोटा सा अपना बैग इकट्ठा किया, थोड़े बहुत कपड़े और वस्तुएं डाली और उनको लेकर निकल पड़े। तो पिता पुत्र ने उनको कार में बिठा दिया और बहुत तेजी से कार ले गए बहुत दूर तक। कई घंटे बीतने के बाद एक बड़ा सा जंगल आता है और वहाँ जाकर गाड़ी रोक देते हैं और रोक देकर पिता को कहते हैं पिताश्री अभी उतर जाइए। तो पिता समझ जाते हैं, वो उतरते अपना वो टूटा फूटा बैग एक लेकर, और उतरते ही पिता पुत्र शीशा नीचे करता और देखता है कि ये जो पिता हैं बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो जोर जोर से हंस रहे हैं। अभी इसने सोचा अच्छा ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, इनको रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि बेटे ऐसे मत करो, मुझे घर ले चलो, मेरी रक्षा करो, मेरी सेवा करो। लेकिन यहाँ पिता क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो पुत्र ने पूछा पिताश्री आप क्यों हंस रहे हो। तो पिता कहते हैं मैं भी जब जवान था तुम्हारे जैसे इसी स्थान में मैंने अपने पिता को क्या किया था, छोड़ा था। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में कोई भी व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति को सहन नहीं करता। पुत्र है, पौत्र है, पत्नी है, सब उसका तिरस्कार करने लगते हैं। पत्नी जब शादी होती है तो उसके जूते की पूजा करना शुरू करती है, बूढ़ा हो जाता है सुनता नहीं, उसी जूते से क्या करती है, पिटाई करती है। तो ऐसा जीवन है। तो इस प्रकार से हम देखें कि वास्तव में ये जो वृद्ध अवस्था है ये बहुत कष्टप्रद है। इसलिए माता देवभूति को जब कपिल देव उपदेश दे रहे थे तो उस समय कपिल देव ने कहा कि जब व्यक्ति शक्ति और बल सामर्थ्य उसके पास होता है शरीर में, तो वो पूर्ण रूपेण अपने परिवार की सेवा करता है। वो भूखा रहता है लेकिन परिवार का भरण पोषण करता है। परिवार वाले पूरा खा जाते सब कुछ भोजन, शाम को ये काम करके आता है, जो बचा कुचा हो वो खा के सो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा में तत्पर रहता है। लेकिन जब उसके पास वृद्धावस्था आती है तो उस समय वो क्या करता है, उसका सब लोग घर में तिरस्कार करते हैं और एक कोने में उसको रख देते हैं, और कुछ सलाह भी देने की कोशिश करता है तो सब कहते बूढ़े बीच बीच में बड़बड़ाओ मत, बहुत बोलता है, अभी शांत हो जाइए, आपको समझ में ही क्या आता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपना जीवन, अपना आयु, अपना बल, अपना सामर्थ्य सब कुछ जिनके लिए दे देता है, वही व्यक्ति क्या करते हैं, उसका अनादरता, उसका अनादर करते हैं। और भागवतम में कपिल देव कहते हैं वही लोग उसको एक कोने में कुत्ते के समान रख देते हैं, और जैसे कुत्ते को दूर से हम चपाती का टुकड़ा फेंकते हैं उसी प्रकार से डालते हैं, या नौकर को बोलेंगे जा उसको खिला के आ जा, या फिर और उसकी वही प्लेट रहती है। जैसे कुत्ते की एक अलग प्लेट रखता है व्यक्ति, वैसे व्यक्ति की एक अलग ही प्लेट रखते कि ये तुम्हारी है और उसी कोने में पड़े रहो। तो ऐसी स्थिति होती है जब ये वृद्धावस्था आती है और कोई व्यक्ति सुनने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो वास्तव में इस व्यक्ति ने क्या किया था, ये सारे सबको इकट्ठा किया अपने जीवन में, पत्नी, बच्चे, संबंधी, नौकर चाकर, मंत्रीगण। क्यों? क्योंकि आनंद की अनुभूति करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने भी उनसे संबंध इसलिए स्थापित किया कि वो भी उससे क्या चाहते हैं, एंजॉयमेंट। और यही वास्तव में यहाँ उसके संबंध का एक रोप है और इसके कारण उससे कनेक्टेड है। वैसे देखा जाए व्यक्ति को कहा जाता है कि ये स्वामी है, घर का मुखिया है, मास्टर है, लेकिन वास्तव में वो घर का मुखिया नहीं है। जैसे एक बार शंकराचार्य किसी मार्केट से, बाजार से जा रहे थे अपने शिष्यों के संग में, तो जाते जाते शंकराचार्य ने देखा कि एक गाय को पकड़कर उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उसको खींचते हुए लेके जा रहा है। तो शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि उस व्यक्ति को रोको। तो उस व्यक्ति को रोकते हैं
और शिष्यों को कहते अब एक राउंड बनाओ इसके इर्द गिर्द गाय के साथ। कहते कि आप आज मैं आपको विशेष शिक्षा प्रदान करूंगा, शंकराचार्य ने कहा। तो ये सारे बड़े उत्साहित हो गए कि आज हमारे गुरुदेव क्या हमें सिखाने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा बताओ कि ये जो गाय है कौन किससे बंधा हुआ है, गाय इस व्यक्ति से बंधी हुई है या व्यक्ति इस गाय से बंधा हुआ है। अभी ये शिष्यों ने सोचे कैसा प्रश्न है, ये सरल है, ये गाय इससे बंधी हुई है। तो लेकिन वो कहते नहीं। हाँ, क्या किया, उन शिष्यों ने कहा कि वास्तव में ये गाय इनसे बंधी हुई है और गाय एक प्रकार से गुलाम है इस व्यक्ति की। जहाँ भी ये जाएगा ये गाय उसके पीछे उसका अनुगमन निश्चित करेगी या चलेगी। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे शिष्यगण। और फिर शंकराचार्य ने क्या किया, अपने बैग से कैंची निकाली और कैंची से वो जो रस्सी थी, रोप था जिससे गाय उस व्यक्ति से बंधी थी या उस व्यक्ति के हाथ में वो रस्सी थी, उसको काट डाला। काटते ही वो गाय दौड़ने लगी तो ये व्यक्ति खड़ा नहीं रहा, ये व्यक्ति भी उसके पीछे दौड़ा। तो शंकराचार्य कहते देखो बताओ कौन मास्टर है और कौन गुलाम है। तो उसी प्रकार से जो भी हमारे ये संबंधी हैं, चाहे संतान है, पौत्र है, मंत्री है, सर्वेंट है, पत्नी है, बच्चे आदि हैं, वो केवल इसी रोप से बंधे हुए हैं, इसी रस्सी से बंधे हैं। जब तक उनको सुविधा दो, जब तक उनको धन आदि प्रदान करते रहो, जब तक उनका भरण पोषण करो, तब तक वो आपके बड़े विनम्र सेवक हैं। हाँ, आचरण दासवत नीचहा, ऐसा आचरण करेंगे। लेकिन जैसे ये रोप काट दो वैसे ही क्या करेंगे, लात मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वास्तव में हाँ, देखा जाए कि वास्तव में जो व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, मुखिया हूँ, मालिक हूँ, लेकिन वास्तव में वो मालिक नहीं है, वो इन सबका क्या है, नौकर है। इसलिए ये जो पुरंजने अभी डर गए, उन्होंने देखा ये सारा मेरा अभी अनादर कर रहे हैं क्योंकि मैं इनकी इंद्रिय तृप्ति में सहायता नहीं कर रहा हूँ। इसलिए भागवतम में कहते हैं कि पंछी तब तक उस वृक्ष पर आते जब तक उस पर फल है, या तब तक आपके मित्र बहुत सारे आपके पास होते हैं जब तक आपके पास धन होता है। तो उसी प्रकार से पुरंजन देखते हैं कि अभी ये सारा मेरा अनादर आदि कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने देखा कि उनका जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक संबंध हैं वो वास्तव में तब तक बने रहते हैं जब तक हम उनको फीड करते हैं या उनको सुविधाएं या भोग की सामग्री प्रदान करते हैं। मुझे एक कथा याद आई कि एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया था। तो घर में उसके बहुत सारे 3-4 पुत्र थे, बहुएं थी और पौत्र भी थे। हाँ, तो ऐसे इस व्यक्ति ने सोचा और सब लोग उनकी बड़ी सेवा करते थे क्योंकि जो जितना धन था इसी के नाम पर था, बूढ़े के नाम पर सारी प्रॉपर्टी थी। तो घर में पुत्र बहू सब उनको चहल पहल करके उनको हर समय उनकी देखभाल करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। लेकिन मन में क्या सोचते थे, ये इसको पता नहीं था कि हर जो बड़ी बहू है वो सोचती है कि बस इसकी सेवा करो तो ये सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा। छोटी बहू सोचती है कि ये करूँगी तो ये सारा धन हमें देगा। तो ऐसे वो सोच ही रहे थे। तो एक बार ये वॉकिंग के लिए बाहर निकला और जाता है तो एक दुकान नज़र आती है चश्मे की। वो चश्मे की उसने सोचा चलो मैं चश्मा तो नहीं पहनता, मेरे पौत्र के लिए चश्मा खरीद लेता हूँ। तो वो पौत्र के लिए चश्मा खरीदने गया तो देखा उसने चश्मा डाला तो वो बड़ा जादुई चश्मा था। और वो चश्मे की खासियत क्या थी कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सुनाई देता था। अच्छा, यहाँ किसी के पास ऐसा चश्मा नहीं है या वक्ता के पास ऐसा चश्मा नहीं है कि श्रोतागण क्या सोच रहे हैं। हाँ, कई बार होता है कि चलो भागो, हाँ समय हो रहा है। तो वैसे ही उसने चश्मा डाला, वो दुकानदार के पास गया, बोला इसका प्राइस क्या है। अभी दुकानदार सोचने लगा कि ये तो वैसे ही बूढ़ा है, इसको बोलता हूँ डबल ट्रिपल प्राइस बोलता हूँ। उसने कहा इसका प्राइस 1000 रुपये है, 100 रुपये का चश्मा था। तो इसने जैसा चश्मा डाला तो उसको पता चला ये मुझे धोखा दे रहा है। कहे कि मत समझो मैं बूढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है। तो वो डर गया, इसको कैसे पता। तो वो चश्मा लेके आया, पहन के जैसे जैसे आ रहा था वो वापस घर आया तो घर में प्रवेश कर ही रहा था और इसने बिल्कुल चश्मा डाला था और काला कलर था। अभी जैसे घर में घुसा तो जो बड़ी बहू है वो कहती है बूढ़ा सटिया गया है, ये बूढ़ा हो गया।
अभी ये चश्मा वगैरह पहन के कहाँ इतना स्टाइल मार रहा है। तो वो सोच रही थी ऐसे मन में, हाँ। तो इसने सोचा अच्छा मेरे प्रति ऐसे विचार हैं। तो जब ये गया बैठने लगा डाइनिंग टेबल में, तो पास में बेटा भी बैठा था, बहू ये सर्व कर रहे थे। तो वो छोटी बहू सोचते कब मरेगा ये, कब तक किसको भोजन खिलाते रहे, हाँ हर रोज़ हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो हर एक के मन में जो जो चीज़ था वो सब उसको पता चल गया। तो उसने सोचा वास्तव में इस घर में मेरा कोई हितैषी नहीं है, ये तो सारे केवल मैं अभी बूढ़ा हो गया हो, शरीर अभी उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है, और सबका ध्यान किस में लगा हुआ है, प्रॉपर्टी धन में लगा हुआ है। तो इसलिए वो सोचता है कि नहीं, वो दुखी होकर निकल रहा। तो घर में कुत्ता था, तो वो कुत्ता आता है उनके पास, तो वो पाँव चाटने लगता है। कुत्ता कहता है कि अरे वाह मेरे स्वामी कितने सुंदर लग रहे हैं। कुत्ता ऐसा सोच रहा था। व्यक्ति ने सोचा वास्तव में कोई मेरा हितैषी है तो वो कौन है, एक कुत्ता है जो वास्तव में मुझे सही ढंग से देख रहा है, सही रूप से समझ रहा है, निस्वार्थ है मेरे प्रति। तो वर्णन आता है कि जितना भी प्रॉपर्टी था उसने किसके नाम में किया, कुत्ते के नाम में करके निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो संबंध हैं ये तब तक हमारे लिए होते हैं जब तक हम वास्तव में उनकी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। और जैसे ये वृद्धावस्था आती है तो सब हमसे दूर होने लगते हैं। इसलिए राजा कुलशेखर कहते हैं कि वृद्धावस्था जब आती है तो सारी चीज़ें वृद्ध हो जाती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर भोग करने की जो इच्छा है, या वो कहते धनाशा जीविताशा जिरियतोपि न जिरियति, धन प्राप्ति की आशा, जीवित रहने की आशा या भोग करने की आशा कभी व्यक्ति के हृदय से खत्म नहीं होती। इसलिए राजा कुलशेखर कहते अरे तुम्हारे पास वृद्धावस्था आई है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवशम शतसंधि जर्जरम। कहते कि अभी वृद्धावस्था आ गई है और ये शरीर निश्चित रूप से खत्म होने वाला है, परिणाम पेशलम, और इतनी उसकी पतित होने वाला ये शरीर है, और सारे जो शरीर के जॉइंट्स है वो क्या हो रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, एक ही साथ बज रहे हैं, शतसंधि जर्जरम। कहते कि अरे मूर्ख व्यक्ति किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। हाँ वो कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। तो कहते कि अरे मूर्ख व्यक्ति इतना सब कुछ देखा सुना अनुभव किया, तो अभी कुछ औषधि पूछो ना इसके लिए। हाँ तो वो कहते औषधि क्या है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो कृष्ण रसायन रूपी औषधि है उसको स्वीकार करना चाहिए, और वही हमारे लिए योग्य है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु वो परम औषधि देने के लिए आए हैं। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, कि ये ऐसी औषधि है जिसके द्वारा इस भौतिक बंधन का नाश हो सकता है। तो चाहे हमारी आयु जैसे भी हो, लेकिन हमें जो परम औषधि है उसको स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद जगदानंद पंडित अपने ग्रंथ में लिखते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिते आर कौन वस्तु नाय। वो कहते कि हे चैतन्य देव, मेरी और कोई कामना नहीं है, मेरी कोई और इच्छा नहीं है, मैं तो केवल ये दो ही चीज़ें चाहता हूँ, साधु संगे कृष्ण नाम, वैष्णवों का संग, और उस संग में क्या, कृष्ण के नामों का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संसार जिनेते आर कौन वस्तु नाय। वो कहते हैं कि इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। हाँ तो इस प्रकार से हमें इससे यही सीखना चाहिए कि वास्तव में पुरंजन ने अनुभव किया कि सारे संबंध जिनके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो सब उनका अनादर तिरस्कार कर रहे हैं। तो व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो हर व्यक्ति उससे दूर रहना चाहता है। तो लेकिन हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण के नज़दीक जाने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण के नज़दीक जाने के लिए यही चीज़ है, भगवान के भक्तों का संग, और उन संग में क्या, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। तो जब हम इन चीज़ों में फिक्स रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो आकर्षण है भगवान के प्रति तीव्र होगा। और हमारा जो ये मनुष्य जीवन है जिसकी चर्चा प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में की है कि जो व्यक्ति ऐसा मनुष्य जीवन रूपी धन
हाँ, कंजूस व्यक्ति कौन है? कंजूस एक होता है और दूसरा होता है मक्खी चूस। एक व्यक्ति इतना कंजूस था कि उसके घी में एक बार मक्खी गिरी, और मक्खी गिरी तो वो सोचा मक्खी फेंको कैसे, क्योंकि घी से मक्खी बाहर डालो तो उसके साथ घी चला जाएगा। तो मक्खी को जीभ में डालता है, चूसता है, फिर फेंक देता है। तो इसको कहते हैं मक्खी चूस, मतलब इतना कंजूस। तो वो व्यक्ति कंजूस है जिस व्यक्ति के पास इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है। तो ऐसा धन कृष्ण की सेवा में हम लगाएंगे तो हम वास्तव में धनी हो जाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, श्रील प्रभुपाद के, वृंदावन धाम के, निताय गौर प्रेमानंदे।